अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये था कि हमने पहले ये देखा कि लेटर्स क्या होते हैं, और उन लेटर्स से हम कुछ हमारे पास सिंबल्स या करेक्टर्स होते हैं, उनसे हम एक सेट क्रिएट करते हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। और उस अल्फ़ाबेट से फिर हम एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। अल्फ़ाबेट से हम लातादाद स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। उन स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो किसी लैंग्वेज का वर्ड बन सकें। जो स्ट्रिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो वो वर्ड बन जाती हैं, बाकी स्ट्रिंग्स जस्ट स्ट्रिंग्स रह जाती हैं। तो हमने लैंग्वेज को बनाने का तरीका देखा। लेकिन अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये देखना है कि हमने कि किस तरह से कोई कंडीशन किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली बात ये है कि हमारे पास दुनिया के अंदर लातादाद मशीन्स, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स मौजूद है। तो वो मशीन्स को ज़ाहिरी सी बात है किसी ना किसी लैंग्वेज को फॉलो कर रही होती हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू चल रही होती हैं। कोई ना कोई हम उसको इनपुट देते हैं जिसके ऊपर वो वर्किंग स्टार्ट करती हैं। अगर हम इनपुट नहीं देते तो वो आइडल कंडीशन में पड़ी रहती हैं। तो हमने ये देखना है आज के उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होता है, या वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं जो हमने उसके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करने होते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है। और एक हम फिर उससे हम एक लैंग्वेज बनाएंगे। आज देखेंगे पैलिंड्रोम लैंग्वेज के पैलिंड्रोम लैंग्वेज हम उस तरीके को इम्प्लीमेंट करके या उस रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करके हम किस तरह से कोई लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी हम ये देखते हैं कि कोई भी मशीन किस तरह से किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी। वो उसको किस तरह से पता लगेगा कि उसने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या हाउ डू द मशीन नो डैट गिवन स्ट्रिंग इज़ वैलिड और नॉट। ज़ाहिर सी बात है हम कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, अब हमने उसको इनपुट देनी है, चाहे कीबोर्ड से दे रहे हैं चाहे टच से दे रहे हैं, जिस भी तरह हम इनपुट दे रहे हैं। अब उसने तो सबसे पहले यही देखना है ना कि हमने जो इनपुट दी है उसने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो किस तरह देखेगी? वो इस तरह देखेगी, जो हम इनपुट देंगे वो लैंग्वेज के ऊपर जो हमने कंडीशन इम्पोज की हुई होगी वो उसके साथ उसको मैच करेगी। अगर तो हमारी इनपुट जो है वो उसके साथ मैच करेगी तो वो वर्ड बन जाएगा। अगर हमारी इनपुट जो है वो उसके साथ मैच ना की तो वो एक स्ट्रिंग रह जाएगी जो कि इनवैलिड हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं लैंग्वेज को और लैंग्वेज के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी मशीन की स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के ऊपर कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन मौजूद है जिसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड वे को यूज़ करके किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कंडीशंस को इम्पोज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स। दिस मीन्स वी इम्पोज कंडीशंस ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज। हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को यूज़ करके हम लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसके ऊपर हम कंडीशंस को इम्पोज करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमने एक कंडीशन इम्पोज की कि हम ये चाहते थे कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स आएँ उसके स्टार्ट में भी ए होना चाहिए और एंड में भी ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, अगर हम जो इनपुट देते हैं वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है कि उसके स्टार्ट में भी ए है और एंड में भी ए है, तब तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये हुआ जो हमने इनपुट दी वो उस लैंग्वेज का वर्ड ही है। अगर हमने कोई और कंडीशन, अगर कोई और इनपुट दी जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि वो इनवैलिड है। मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी और मशीन उसको जस्ट स्ट्रिंग समझेगी, लेकिन वो वर्ड नहीं बन सकेगा उस लैंग्वेज का। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग विल बिकम द वर्ड ऑफ दैट लैंग्वेज। अब वर्ड ही एक्सेप्ट होंगे। जितनी भी मशीन हैं सिर्फ वर्ड को ही एक्सेप्ट करेंगी, वो हर स्ट्रिंग को नहीं एक्सेप्ट करेंगी। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड वो होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी इनपुट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी तभी वो वर्ड बन सकेगी और तभी ही मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज़ वो लैंग्वेज का हिस्सा ही नहीं करार पाएगी और वो इनवैलिड या रिजेक्ट हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हमें ये तरीका प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर
हम कंडीशन को इम्पोज कर सकें, और जो कंडीशन हम इम्पोज करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव कंडीशन। जैसे कि पिछली एग्जांपल के अंदर हमने ये कंडीशन इम्पोज की कि हर स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट भी ए से होनी चाहिए और एंड भी ए से होने चाहिए। तो ये कंडीशन जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव कंडीशन है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का तरीका यूज़ करते हुए लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो इसका जो मैंने कहा कि हम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्ड से मुराद ये था कि इसका इम्पोज करने का एक स्टैंडर्ड है जिसको हमें यूज़ करना होता है। अब स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए क्या है स्टैंडर्ड, लैंग्वेज का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वो डेफिनेशन मतलब कि वो कंडीशन डिफाइन करनी है जो हम लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए जो भी कंडीशन हम लगाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के मेथड को यूज़ करके हम कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर। इसके अलावा कोई अगर तरीका यूज़ करेंगे तो और भी हमारे पास तरीके मौजूद हैं लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करने के कंडीशंस को, लेकिन फिर वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का तरीका नहीं होगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का स्टैंडर्ड वे क्या है जिसके ज़रिए हम लैंग्वेज के ऊपर कंडीशन को इम्पोज कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। I want to define a language whose string will never start with zero and the words of that language should be finite. Words of that language का मतलब ये है कि उसकी जो जितनी भी उसकी हमारे पास हमने जो स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है उसके स्टार्ट में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और उसके जो वर्ड्स हैं वो फाइनाइट हों, इनफाइनाइट ना हो, मतलब कि लातादाद नहीं होने चाहिए, महदूद हद में होने चाहिए, और हर वो स्ट्रिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का मेथड यूज़ करते हुए किस तरह से डिफाइन करेंगे इस कंडीशन को लैंग्वेज के ऊपर। सबसे पहले हमने लैंग्वेज का नाम दिया L1 इज़ इक्वल टू का साइन लगाया, कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम कोई भी अपनी वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, वर्डिंग्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सिंटैक्स यही होना चाहिए कि सबसे पहले लैंग्वेज का नाम, फिर इज इक्वल टू का साइन, और फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर कंडीशन। अब हमारे पास सवाल क्या था कि हमें फाइनाइट वर्ड चाहिए और हर वो स्ट्रिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट ना हो। तो एनी फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर, फाइनाइट स्ट्रिंग का मतलब कि महदूद हद में होने चाहिए, और डेट डज नॉट स्टार्ट विद लेटर ज़ीरो। अब इससे होगा क्या, अब हर वो स्ट्रिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो वैलिड हो जाएगी। जो जो स्ट्रिंग ज़ीरो से स्टार्ट होगी वो मशीन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो जो जो स्ट्रिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होंगी वो उसके लिए वर्ड्स बन जाएंगे, और वो एक महदूद हद में होने चाहिए, वो लातादाद नहीं होने चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्रिएट करेंगे। पैलिंड्रोम क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हम जिस चीज़ को उल्ट करें वो भी सेम वैसी ही होनी चाहिए जिसको हमने उल्ट किया था। मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी x इज इक्वल टू 1 2 3 2 1। अगर इसको हम रिवर्स करें, मतलब इसका उल्ट करें या इन्वर्स करें, तो इसका इन्वर्स या इसका रिवर्स जो है वो भी सेम वही है जो हमने जिसको उल्ट किया। x को उल्ट किया तो इसका 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, इसका उल्ट भी सेम वही है। और नल स्ट्रिंग जो है वो इटसेल्फ एक पैलिंड्रोम है, मतलब कि खाली का उल्ट भी खाली ही होगा, वो एक यूनिवर्सल पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या था कि जिसको हम रिवर्स करें उसका आंसर भी सेम वही होना चाहिए जिसको हमने रिवर्स किया था। तो अगर हम इससे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कोई पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि पैलिंड्रोम, हमने ये लैंग्वेज का नाम दिया पैलिंड्रोम, इज इक्वल टू का साइन लगाया, कर्ली ब्रेसिस के अंदर सबसे पहले हमने लिखा नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग तो इंक्लूड कर दी हमने यूनिवर्सली, क्योंकि नल स्ट्रिंग जो है वो तो है ही पैलिंड्रोम। और उसके बाद हमने लिखा कि ऑल स्ट्रिंग्स आर एक्स, ऑल स्ट्रिंग्स जो हैं उनको हमने एक्स का नाम दिया, सच दैट रिवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि जो एक्स का रिवर्स करेंगे वो भी एक्स के बराबर ही कर दिया। सारी स्ट्रिंग्स एक्स हैं और रिवर्स ऑफ एक्स भी एक्स के बराबर। अब क्या होगा, अब इसके अंदर मशीन जो है सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी और सिर्फ इस तरह की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जिनका रिवर्स भी उसकी के बराबर होगा।
फॉर एग्जांपल किस तरह की स्ट्रिंग्स, ए का रिवर्स भी ए है, बी का रिवर्स भी बी है, और ए इसका रिवर्स भी सेम है, बी का रिवर्स भी सेम है, ए का रिवर्स भी सेम है, ए का रिवर्स, और इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग्स जिनका रिवर्स भी उन्हीं के बराबर है। तो अब हमने देखा क्या, हमने देखा ये कि हमारे पास एक तरीका मौजूद है जिसके ज़रिए हम कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। कंडीशंस जो लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करनी है उसके लिए हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। उसका एक स्टैंडर्ड वे है। स्टैंडर्ड वे क्या है कि हम सबसे पहले लैंग्वेज का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी वर्डिंग के अंदर हम उस कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं जो कंडीशन हम स्ट्रिंग के ऊपर लगाना चाह रहे होते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम अपनी मशीन से किस तरह की इनपुट्स एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं और किस तरह के इनपुट्स को हम रिजेक्ट करवाना चाह रहे हैं। मशीन कोई भी हो सकती है, एटीएम मशीन, लैपटॉप्स, या कोई भी दुनिया के अंदर जो मशीन मौजूद हैं। तो अब हमने ये देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले ड्रॉम लैंग्वेज को हमने एक लैंग्वेज क्रिएट करना देखी कि हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर किस तरह से कंडीशन को इम्पोज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि आपके लिए छोटे से छोटा लेक्चर बनाऊँ। तो आप लोग काइंडली एक चीज़ ये ट्राई कीजिएगा कि इन छोटे छोटे लेक्चर्स को साथ के साथ रिवाइज़ करते रहिएगा, ताकि ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको सारा का सारा रिवीजन दोबारा से स्टार्ट से ना करनी पड़े, आपको साथ साथ बातें भी समझ आती रहें, और आपको जब ज़रूरत हो आपको सब कुछ एक दफ़ा देखना पड़े और आपको याद रहे। तो इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स लॉट, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नई आने वाली वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेल आइकन पे चाहे क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में अगर कोई वीडियो अपलोड भी करता हूँ तो आपको ना मिलना चाहे, या आप ना चाहें उसको देखना, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।